आपको पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन स्टॉक एक महीने के अंदर 30% और हफ्ते भर के अंदर 5% 10% चल चुका है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से रिजल्ट्स के बाद रिएक्ट करता है स्टॉक, हमेशा ज़्यादातर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखिए, नेट प्रॉफिट 33% चढ़ता हुआ दिखा साल 10 साल के हिसाब से, रेवेन्यू 19% चढ़ता हुआ दिखा है, एबिटा 42% चढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन्स को देखें आप तो ये 15.5% से बढ़कर 18.5% आ गए हैं। कुछ ब्रोकरेज जो हैं वो भी आपस में बटे हुए दिख रहे हैं, कह रहे हैं कुछ खरीदारी कीजिए, कुछ बिकवाली कीजिए। कुछ का कहना है, कंसर्न है कि भाई पीयर्स के सामने जो है कंपनी का कंपटीशन जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस पर दबाव आता हुआ दिखेगा। जो पॉजिटिव में है उनका कहना है कि जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पे जो लागत है कंपनी पर स्टोर के हिसाब से कम होती दिख रही है, वो काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर। सर, आपका नज़रिया ट्रेंड के ऊपर क्या रहेगा? ट्रेंड को पहले भी हम लोगों ने देखा है एंड जिस तरीके का सपोर्ट यहाँ पे है ऑलमोस्ट 3650 एंड 3700 के लेवल पे बहुत बढ़िया एक सपोर्ट देखने को मिला है। मैं समझता हूँ कि ये सपोर्ट जब तक मेंटेन हो रहा है हमें लॉन्ग करके रखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। एंड बिल्कुल होल्ड कीजिए। 4750 ब्रेक होने के बाद और न्यू तेजी पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेश पोजीशन बिल्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनका लॉन्ग ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है आप बिल्कुल बने रहिए। 4700 ब्रेक होने के बाद फिर से एक न्यू टेरिटरी में ये चार्ट आ जाएंगे और फिर से ये मूव आपको 6000 तक भी लेके जा सकता है। लेकिन बिफोर दैट एक बार मैं फ्रेश बाय करने में कंफर्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये स्टॉक पर्टिकुलर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे ज़्यादा फेवरेबल नहीं दिख रहा है। लेकिन फ्रेश लोगों के लिए होल्ड करने का सलाह इसलिए रहेगा क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। 3750 जहाँ पे सपोर्ट था एग्जैक्टली सेम लेवल पे मैं एक वीकली चार्ट पे अगर कभी भी इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह दूंगा। बाकी आप बने रहिए। एवरेजिंग एंड फ्रेश बाई दोनों नहीं करना चाहिए। ठीक है, एवरेजिंग और फ्रेश बाय दोनों नहीं करना चाहिए। अब